Hormones. What are hormones? Hormones are conventionally defined as organic substances produced in small amounts by specific tissues that are mostly endocrine glands, secreted into bloodstream to control the metabolic and biological activities in the target cells. So what are hormones? Hormones are basically defined as the organic substances. These are organic substances which are produced in very small quantities by specific tissues like pituitary gland, like adrenal gland, like thyroid glands. तो all these are glands. ये सब क्या हैं? Glands हैं which secrete specific hormone, जो कि स्पेसिफिक हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल पेंक्रियाज आल्सो सिक्रीट हार्मोन्स लाइक इंसुलिन. तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली बहुत स्मॉल अमाउंट्स में सिक्रीट होते हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट किए जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम से फिर ये ब्लड के साथ फ्लो करते हुए अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं, वेयर दे परफॉर्म देयर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी. वहाँ पे उन्होंने जो भी एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करनी होती है वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन. तो व्हाट डज इंसुलिन डू? इंसुलिन बेसिकली स्टार्ट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. तो बेसिकली क्या करता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन में. तो जितना ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में होगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज जो है ना वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता जाएगा. बेसिकली बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को कंट्रोल करता है इंसुलिन. हार्मोन्स में भी रिगार्डेड एज केमिकल मैसेंजर्स. हार्मोन्स को जो है वो केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स ही हुए, और ये केमिकल्स जो हैं जब ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं स्पेसिफिक टारगेट सेल्स तक पहुंचकर या टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचकर एक स्पेसिफिक काम को, एक स्पेसिफिक फंक्शन को इनिशिएट करवाते हैं. तो बेसिकली मैसेंजर हुए ना कि मैसेज को लेकर आ रहे हैं अपने टारगेट सेल तक, और फिर वो जो टारगेट सेल है उस मैसेज के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर देता है. तो बेसिकली दीज आर केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर एंड फ्रॉम सेल टू सेल. तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू और फ्रॉम सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक. सो एंडोक्राइन सिस्टम. अभी हमने पढ़ा ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? The living body possesses a remarkable communication system to coordinate its biological functions. जो लिविंग बॉडीज़ होती हैं उनमें रिमार्केबल कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है जो कि कोऑर्डिनेटेड होता है और बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हमारी बॉडी में हर वक्त बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स हर वक्त काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे स्टिमुलस अगर रिसीव हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस जनरेट कर रहे हैं. हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हर वक्त रिलीज़ हो रहे हैं जो कि स्पेसिफिक काम कर रहे हैं. अभी कुछ आपने पराठा खाया, बिरयानी खाई, तो दैट इज़ गोइंग टू बी डाइजेस्टेड इन द स्टमक. तो वो एक स्टिमुलस के तौर पे, आपकी फूड एक स्टिमुलस के तौर पे काम कर रही है जो कि बॉडी में, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने को जो है ना वो एक दे रही है, एक सिग्नल दे रही है कि गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो सिक्रीट किया जाए ताकि बॉडी में मौजूद, स्टमक में मौजूद जो फूड है उसको डाइजेस्ट किया जाए. तो हर वक्त ये कम्युनिकेशन जो है ना वो चल रही है. हर चीज़ किसी न किसी दूसरी चीज़ के साथ, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ, हर टिश्यू दूसरे ऑर्गन दूसरे टिश्यू के साथ, हर सेल दूसरे सेल के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है, लेकिन इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे. दिस इज़ अचीव्ड बाय टू डिस्टिंक्टली ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन सिस्टम. ये जो है ना वो बेसिकली अचीव किया जाता है, ये जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है, दो स्पेसिफिक फंक्शनल सिस्टम है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिनकी मदद से इस चीज़ को, इस काम को अचीव किया जाता है. नंबर वन इज़ द नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेट्स द बॉडी फंक्शन थ्रू द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिकल इम्पल्सेस, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो कि बाहर से किसी भी स्टिमुलाई को या अंदर वाले किसी भी स्टिमुलाई को एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को जो है वो आइडेंटिफाई करके उसके रिगार्डिंग उस जो है वो एक रिस्पांस को जनरेट करता है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर कोई आपकी फिंगर पे, मेरी फिंगर पे हमें कुछ प्रिकली कुछ चुभता है, कोई नीडल वगैरह, तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करेंगे. तो वो एक क्या थी, वो नर्व इम्पल्स फ़ौरन से जनरेट होती है चुभने पर, पिक करने पर नीडल के, और उससे जो है ना वो ब्रेन तक जाता है सिग्नल, और ब्रेन जो है ना वापस फिर रिस्पांस भेजता है, और उससे हम क्या करते हैं, अपने हाथ को फ़ौरन पीछे कर लेते हैं.
तो एक पहला सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का, कम्युनिकेशन का, नर्वस सिस्टम, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये एक्ट करता है थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स नोन एज हार्मोन्स, जिसको जो है हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ सेल्स मेक हार्मोन्स। ये स्पेसिफिक ग्रुप है सेल्स का जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। The major endocrine glands are pituitary gland, which is present in our brain, pineal gland, thymus gland, thyroid gland, adrenal glands and pancreas. तो ये सब क्या हैं? ये ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन में होता है। पिनियल ग्लैंड जो है ना वो भी ब्रेन और हाइंड ब्रेन में होता है। थायराइड ग्लैंड हमें सबको पता है कि हमारे जो थोरैक्स है उसमें होता है। इसके अलावा फिर थाइमस ग्लैंड है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में जो हमारी जो कैविटी में जो हमारी कैनाल गुजरती है उसमें होता है। और इसके अलावा पैंक्रियाज हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स भी वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अलावा और डिफरेंट जो है ना वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। इन एडिशन men produce hormones in their testes and women produce them in their ovaries. Specific hormones होते हैं जो कि men और females में, males और females में different होते हैं। वो specific organs से या specific glands से वो produce किए जाते हैं। That basically develops the secondary features of males and females and others performs and other functions as well. So classification of hormones. Hormones may be classified in many ways based on their characteristics and functions. Two types of hormone classification are: number 1, based on chemical nature, number 2, based on the mechanism of action. तो हार्मोन्स को बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 के उनकी बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, के उनकी केमिकल नेचर क्या है, एंड द सेकंड वन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो जो है ना वो एक्ट कैसे करते हैं, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कैसे है। Chemical nature. First of all, the hormones can be categorized into 3 groups considering their chemical nature. Number 1, protein or peptide hormones. Number 2, steroid hormones. Number 3, amino acid derivatives. So protein or peptide hormones, steroid hormones and amino acid derivatives. तो प्रोटीन हार्मोन्स कौन से हैं या पेप्टाइड हार्मोन्स कौन से हैं जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं जो कि स्टेरॉइड्स से बने हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल से तकरीबन बने हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे फॉर एग्जांपल एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे होते हैं मोस्टली। फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी कुछ होते हैं जो कि प्रोटीन तो नहीं होते लेकिन उनमें समहाउ कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं विच डू नॉट काउंट फॉर दी प्रोटीन्स। सो कुछ जो है ना वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं। तो नंबर 1, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स आर हार्मोन्स हुज मॉलिक्यूल्स आर पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली। तो पेप्टाइड हार्मोन्स या प्रोटीन हार्मोन्स कौन से हैं जो इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो पेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन्स हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? दे सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल, ट्रांसफर टू द गोल्जी, ट्रांसफर इनको कर दिया जाता है गोल्जी एपरेटस में, एंड पैकेज्ड इनटू सिक्रेटरी वेसिकल्स। और गोल्जी एपरेटस जो है ना वो इनको सिक्रेटरी वेसिकल्स में पैक कर देता है फॉर एक्सपोर्ट, ताकि वहाँ से वो जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाए। दे कैन बी सिक्रेटेड बाय वन ऑफ 2 pathways. So they basically synthesized in endoplasmic reticulum, transferred to the Golgi apparatus for the packaging for export. तो इनको जो है ना वो पैकेज करके एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। They can be secreted by one of the 2 pathways. इनको जो है ना वो 2 pathways के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। Number 1, regulated secretion. The cell stores hormone in secretory granules and releases them in bursts when stimulated. तो सेल जो है ना वो हार्मोन्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की नेचर में, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, कि वो छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनमें हार्मोन्स स्टोर हुआ होता है। और जब कभी भी स्टिमुलस रिसीव होता है तो वो उसको बर्स्ट की फॉर्म में ऐसे बर्स्ट करके उसको जो है ना वो रिलीज कर देता है बॉडी में। एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स आर इंसुलिन, ग्लूकागोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एटसेट्रा। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो पेप्टाइड और प्रोटीन इन नेचर होते हैं।
नंबर सेकेंड है स्टेरॉयड हार्मोन्स। स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं? एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स डेट बिलोंग टू द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स नोन एज स्टेरॉइड्स। ये जो है ना वो ऐसी क्लास होती है जो कि स्टेरॉइड से बिलोंग करती है। दे आर सिक्रेटेड बाय 3 स्टेरॉइड ग्लैंड्स। ये जो 3 स्टेरॉइड ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनसे सिक्रीट किया जाता है इनको। नंबर 1 एड्रीनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से, टेस्टिस से और ओवरीज से ये ग्लैंड्स से ये वाले हार्मोन्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय द प्लेसेंटा, और प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा भी थोड़े से स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करता है। ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। सारे के सारे जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ये डेरिवेटाइज्ड फॉर्म होती है कोलेस्ट्रॉल की, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स वगैरह। सो स्टेरॉइड हार्मोन्स। Number third is amino acid derivatives. तो what are amino acid derivatives? They contain derivative of amino acids. ये amino acids के derivatives होते हैं। बेसिकली amino acids हैं उनको derivatize किया हुआ है। सिंपल amino acid उसमें कुछ ना कुछ एडिशन करके, कुछ फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड करके, कुछ सल्फर ग्रुप ऐड करके, कुछ भी इस तरह के ग्रुप्स को ऐड करके उनको डेरिवेटिव बना दिया जाता है। और ये वाले amino acid जो derivatives हैं ये भी हार्मोन्स के तौर पे हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ amino acid derivative hormones include epinephrine and norepinephrine, जिसको हम जो है ना वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाले हार्मोन्स भी कहते हैं। तो विच आर सिंथेसाइज्ड इन द मेड्यूला ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स। ये एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला से रिलीज होते हैं। थायरॉक्सिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉक्सिन भी एक हार्मोन है जो कि थायरॉयड ग्लैंड रिलीज करता है। द पीनियल ग्लैंड इन द ब्रेन मेक्स एंड सिक्रेट्स मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन रिलीज करता है विच रेगुलेट्स स्लीप साइकिल, जो कि हमारी बॉडी का स्लीप साइकिल जो है ना वो उसको रेगुलेट करता है। तो मेलाटोनिन इज द amino acid derivative hormone which basically regulates our sleep cycle. Now the second basis of classification is the mechanism of action. So hormones are classified into two broad groups, 1 and 2, based on the location of receptors to which they bind and the signals used to mediate their action. ये किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है? ये जो ब्रॉड ग्रुप्स में हमने उनको डिवाइड किया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये इस चीज़ पे बेस कर रहा होता है कि उन हार्मोन्स का रिसेप्टर कौन सा है, वो किस तरह के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं और फिर वहाँ पे जो है ना वो सिग्नल को इनिशिएट करते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन या टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन। तो ग्रुप 1 हार्मोन्स एंड ग्रुप 2 हार्मोन्स बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। नंबर ग्रुप 1 हार्मोन, These hormones bind to intracellular receptors. ये कहाँ पे बाइंड करते हैं? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में, सेल के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। टू फॉर्म रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्सेस, ये वहाँ पर जाकर सेल के अंदर जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा, इसी तरह रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। द इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स, और ये एक्ट करते हैं किसके तौर पे? इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स के तौर पे, थ्रू विच देयर बायोकेमिकल फंक्शंस आर मीडिएटेड, और उससे फिर जो है ना इनका बायोकेमिकल जो फंक्शन है, जो भी उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है वो स्टार्ट हो जाता है, वो इनिशिएट होता है, मीडिएट किया जाता है। दे आर लिपोफिलिक इन नेचर। ऑब्वियस बात है कि द हार्मोन विच हैव टू बी गो थ्रू द विच हैव टू बी गो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू द सेल, तो उसको जो है ना वो लिपोफिलिक ही होना है, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ लिपिड बाइलेयर, वो लिपिड बाइलेयर होती है, और फिर उसको क्रॉस करने के लिए ऑब्वियस बात है कि कोई लिपोफिलिक ही हार्मोन होगा, कोई लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होगा जो कि इसको क्रॉस कर पाएगा। सो दे आर बेसिकली लिपोफिलिक इन नेचर एंड मोस्टली डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और अगर लिपोफिलिक है तो फिर हमें पता है कि वो कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव ही होगा। एग्जाम्पल्स आर एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कैल्सिट्रियोल, एक्सेप्शन T3 एंड T4। तो T3 T4 जो हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स में आते हैं, बट दे डू नॉट फॉल इनटू द ग्रुप 1 हार्मोन। नेक्स्ट इज ग्रुप 2 हार्मोन। दीज हार्मोन्स बाइंड टू सेल सरफेस, ये जो है वो सिर्फ सेल सरफेस पे यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं, एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल। जैसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड करते हैं तो बाइंड करने के बाद अंदर सेल के अंदर एक स्पेसिफिक रिस्पांस जनरेट होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर जो है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स रिलीज होना शुरू होते हैं, नेमली द सेकंड मैसेंजर, जिनको हम सेकंड मैसेंजर्स कहते हैं, विच इन टर्न परफॉर्म द बायोकेमिकल फंक्शन, जो कि फिर अंदर जो है ना वो बायोकेमिकल फंक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। दस दीज हार्मोन्स देमसेल्व्स आर द फर्स्ट मैसेंजर्स।
तो ये हार्मोन्स जो है ना वो इनको हम फर्स्ट मैसेंजर्स भी कहते हैं. दे exert their action through mediatory molecules which are called secondary messengers. क्योंकि ये exert करते हैं अपने फंक्शन को किस तरह, एक सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करके. तो वो जो सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनको फिर हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स. तो बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और फर्स्ट मैसेंजर यानी कि हार्मोन का काम क्या है कि वो सेकेंड मैसेंजर्स को या सेकेंडरी मैसेंजर्स को के रिलीज को इनिशिएट करवाते हैं. तो एग्जांपल्स आर ग्रोथ हार्मोन्स, ग्लूकागोन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन वगैरह. एक साइड पे हमारे पास पेप्टाइड और एमाइन हार्मोन्स हैं. बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो बाइंड करते हैं. वहाँ पे बाइंड जैसे ही करेंगे तो अंदर की तरफ को रिस्पॉन्स जाएगा, वहाँ से जो है ना सेकेंडरी मैसेंजर जो हैं वो रिलीज होंगे, और सेकेंडरी मैसेंजर जो है ना वो उन्होंने अपना जो भी काम करना है वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं. दूसरी तरफ स्टेरॉइड या थायरॉइड हार्मोन्स हैं जो कि लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं. तो वो डायरेक्टली क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एंटर हो जाते हैं सेल में, और वहाँ पे जाके जिस भी ऑर्गेनेली के साथ उन्होंने काम करना हो, जहाँ पे भी काम करना हो, वो उसके साथ बाइंड करके एक रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना के जो है ना वो अपने फंक्शन को इनिशिएट करवा देते हैं. करेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हार्मोन्स. नंबर 1 करेक्टर क्या है, सॉलिबिलिटी. ग्रुप 1 जो है वो लिपोफिलिक होते हैं, तो दे आर ओनली सॉल्युबल इन लिपिड्स और लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स. ग्रुप 2 क्या है, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, दे ओनली सॉल्युबल इन वाटर. नेट ट्रांसपोर्ट क्या है, दी प्रोटीन. जो ग्रुप 1 के हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन बाउंड होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई प्रोटीन बाइंड हुई होती है ताकि वो उनको प्रोटीन जो है वो हमें पता है ना कैरियर के तौर पे काम करती है, और फिर वो उस लिपोफिलिक मॉलिक्यूल को उस कैरियर में से जो है ना वो कैरियर के थ्रू जो है ना वो उसको अंदर लेके जाएगी सेल के अंदर. और जो ग्रुप 2 के मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उनको किसी भी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती. हाफ लाइफ क्या होती है, ग्रुप 1 की जो हाफ लाइफ होती है वो यूजुअली लॉन्ग होती है, आवर्स टू डेज तक निकलती है, और जो ग्रुप 2 की होती है वो मिनट्स के लिए होती है, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो एक्टिव रहते हैं, उनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट रिसेप्टर्स, लोकेशन, मीडिएटर्स. इनकी जो रिसेप्टर लोकेशन है और मीडिएट किस तरह करते हैं रिस्पॉन्स को. जो ग्रुप 1 है वो बेसिकली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और जो ग्रुप 2 है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, CMP, कैल्शियम, फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल, काइनेज, कैस्केड, ये सब जो है ना वो इस तरह से अपनी रिस्पॉन्स को जो है ना वो मीडिएट करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बाइंड करते हैं. सिलेक्टेड एग्जांपल्स इसमें क्या हैं, ग्रुप 1 की स्टेरॉइड और कैल्सिट्रियोल हैं, और इसके अलावा जो ग्रुप 2 के हैं वो प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और कैटेकोलामीन्स होते हैं. इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, वेक स्लीप साइकिल एंड अदर सर्केडियन रिदम्स, मूड स्विंग्स, इंडक्शन और सप्रेशन ऑफ एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, प्रिपरेशन ऑफ द बॉडी फॉर मेटिंग, फाइटिंग, फीलिंग और any other activity, preparation of the body for a new phase of life such as puberty, parenting and menopause, control of the reproductive cycle, hunger, cravings etc. तो हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे फंक्शंस ही कौन परफॉर्म कर रहा होता है, हार्मोन्स परफॉर्म करवा रहे होते हैं. तो ये इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे अंदर हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं. जैसे कि ग्रोथ कब इनिशिएट करनी है, कब स्टॉप करनी है. जैसे हमें सबको पता है कि हम जो है वो ट्रीज़ तो नहीं है कि बस बढ़ते जाएंगे. हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो हाइट है वो एक हद पे जाके एक स्पेसिफिक एज पे पहुंच के बढ़ना रुक जाती है. तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं. तो कब किस हार्मोन को रिलीज़ करवाना है, कब कौन सा हार्मोन बंद करना है, इसमें एक अलग पूरा एक्सप्रेशन सिस्टम होता है, जेनेटिकली कंट्रोल होता है वो बेसिकली. तो इस तरह से ही सारी चीज़ें जो हमारी ग्रोथ, हमारा वेक स्लीप साइकिल, हम कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सब हार्मोन्स से सेट होता है. हमारी सर्केडियन रिदम्स, इवन एपोप्टोसिस कब करवानी है, कब नहीं करवानी, तो ये सब चीज़ें जो है वो हार्मोनल कंट्रोल्ड होती हैं. और हार्मोन में ऑल्सो रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ अदर हार्मोन्स. एक हार्मोन जो है ना वो रेगुलेट भी करता है प्रोडक्शन को और अदर हार्मोन्स के रिलीज को. हार्मोन सिग्नल्स कंट्रोल द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी थ्रू होम्योस्टेसिस. जो हार्मोन के सिग्नल्स हैं ये कंट्रोल करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को हमारी बॉडी के,
और हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। वी ऑल नो दैट व्हाट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनिंग ऑफ द इंटरनल कंडीशंस टू अ स्पेसिफिक लेवल, कि हमारी इंटरनल कंडीशंस को एक स्पेसिफिक लेवल पे मेंटेन रखना इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ना तो हमारी बॉडी में वाटर के कंटेंट को बहुत ज़्यादा होने देना है, ना बहुत कम होने देना है। इसी तरह बाकी डिफरेंट सब्सटेंसेस, बाकी डिफरेंट चीज़ों को भी। तो एक रेगुलेटेड मेंटेन्ड इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ना, वो किसके थ्रू मेंटेन होता है, वो होम्योस्टेसिस के थ्रू होता है। इसके बाद टेस्टिस हैं। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं विच रेगुलेट्स स्पर्म सेल प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स। तो जितने भी मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे होते हैं। नेक्स्ट ओवरीज हैं। ओवरीज जो है दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करती हैं। नंबर 1 इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड 1 इज प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट करती है एग मैच्योरेशन को, कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीमेल्स में जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि प्रिपेयर्स द यूट्रस टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग, जो कि यूट्रस को प्रिपेयर करता है टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट एड्रिनल मेड्यूला है। व्हाट डज इट डू, इट सिक्रीट्स द एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन जो है वो बेसिकली फाइट के लिए होता है और नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली फ्लाइट के लिए होता है। तो स्टिमुलेट्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो एपिनेफ्रिन जब बॉडी में रिलीज होगा तो हम सॉर्ट ऑफ जंग जू टाइप के हो जाएंगे कि बस इस कंडीशन से लड़ना है, इसको फाइट करना है हमने। और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना वो फ्लाइट यानी कि भाग जाने वाला रिस्पॉन्स है कि शेर अगर आपके सामने आ गया तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, आपके फ़ौरन से जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन आपकी बॉडी में रिलीज होगा कि फ़्लाइट, यहाँ से भागो। यू आर नॉट कैपेबल टू डू द फाइट विद लाइन। तो आप कैपेबल नहीं हो कि आप लाइन के साथ जो है फाइट करो, इफ़ यू आर स्पेसिफिकली ट्रेन्ड फॉर दैट। सो एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स रिलीज़ करता है और एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स में का काम क्या है, बेसिकली पार्ट ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स का एक पार्ट है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को इंक्रीज करता है। डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। एग्जाम्पल इसमें कॉर्टिसोल आते हैं। हेल्प्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। ये हेल्प करता है बॉडी को कि वो जो है ना वो स्ट्रेस के लिए रेडी हो, रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस के लिए। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, रेगुलेट सोडियम कंटेंट इन द ब्लड। ये हमारी बॉडी में जो है ना सोडियम के कंटेंट को रेगुलेट करता है। इसके बाद पीनियल ग्लैंड है जो कि मेलाटोनिन रिलीज करता है विच इज़ इन्वॉल्व इन द स्लीप साइकिल्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मैनी मैमल्स। इसके अलावा जो है ना वो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में भी ये इन्वॉल्व होता है। थायराइड थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन रिलीज करता है विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर एंड इनहिबिट्स रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स रिस्पेक्टिवली। और पैराथायराइड जो है वो पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करता है विच स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स। एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन वी ऑलरेडी नो दैट they basically function to decrease the blood sugar level in cells and to increase blood sugar levels in cells. तो दोनों एक दूसरे के जो है ना वो ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं।